आइए उस शायर से मुलाकात कीजिए जो सच बोलते हुए शहर शहर घूमता हुआ जब दिल्ली में संसद के गलियारे तक पहुंचा है तो वहां जाकर भी उसने अपनी सच बोलने की आदत को नहीं छोड़ा है और वहां जाकर भी आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला जो शायर है। मुझे महाराष्ट्र में यह भी कहना है कि महाराष्ट्र के लोगों, हम उत्तर प्रदेश के लोग आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे कुनबे के इस शायर को यहां से ऐवान सियासत में भेजकर, महाराष्ट्र से आपने ऐवान सियासत में भेजकर राज्यसभा के सांसद के तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, आपकी तालियां बताएंगी कि हमारे कुनबे का ये नौजवान किस तरह से आपकी जिम्मेदारियां निभा रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र के इस सियासी मंजरनामे को अपनी बेबाकी से इसने सजाया है। आइए जोरदार इस्तकबाल कीजिए, हम सबका साथ दीजिए, हम सारे शायर मिलकर और आपकी तालियों की गूंज साथ लेकर मैं आवाज देने जा रहा हूं आपके दिलों की धड़कन, इस मुशायरे के मेहमान इम्तियाज और हम सब के चहीते इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। प्यारे खान साहब का और राजा भाई का, और अब ये दोनों लोग जब मुझे नहीं पकड़ पाए तो फिर इन्होंने इसराइल भाई का और आरिफ भाई का इस्तेमाल किया। हमारे दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्याम बर्वे जी मुझे पार्लियामेंट में मिले और आज सुबह भी मिले जब हम लोग पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे। तो बस इन्होंने कहा कि और कहीं मत जाइएगा, नागपुर चलना है। तो काफी वक्त नदीम भाई भी लगातार मुझे मजबूर करते रहे कि इस मुशायरे में हाजिरी देना है। तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का खासदार हूं, लेकिन मैं ऐसे दरबार में खड़ा हूं कि मैं यहां खासदार बनकर नहीं बल्कि खाकसार बन के खड़ा हूं। वाह 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 वाह। बहुत दिन से सोचता था कि कभी इस मुशायरे में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। हमारे दोस्त साजिद पठान साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, हमारे अहमद खान साहब प्रभारी और सुरूज जीचकर साहब, मुझे मुकुल वासनिक जी ने आज सुबह भी आपके बारे में कहा कि नागपुर जा रहे हैं तो उनसे मिलिएगा। बड़ी खूबसूरत सरजमीन है नागपुर वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद वो सरजमीन है जहां गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य संगम उपजता है। यह कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और संगम होता है। लेकिन आज नागपुर में खड़ा होकर के बाबा ताजुद्दीन की सरजमीन पर खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर तहजीबों का संगम देखना है, धर्मों का संगम देखना है, साहित्य का संगम देखना है तो आज नागपुर की इस सरजमीन पर देखा जाए। यह संदेशा पूरे देश में जाना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आज इस दरबार में सब बैठे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं इस मिट्टी को और 4 मिसरे पढ़ता हूं। थोड़ी देर आपसे शायर बन के बात करता हूं कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की। नागपुर में खड़ा हूं। नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। और अगले जो 2 मिसरे आ रहे हैं ना, अब तक शायरी सुनी आपने, मुशायरा सुना आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस मुशायरे का मकसद है
वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए इन मिसरों के हवाले से कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। तैयार रहना अगले मिसरे पे कि वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की, इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की, इस धरती में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसे पूरा कर रहा था। अब थोड़ी देर अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। एक चीज के लिए तो इस ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूं। यकीनन नदीम भाई ने भी ये बात कही, सुबह के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और जिस जोश और जज्बे के साथ आप मौजूद हैं इस मुशायरे में, ऐसा बहुत कम होता है किसी मुशायरे में। तो आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर नहीं है, यहां सिर्फ विदर्भा नहीं है, यहां सिर्फ मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों के लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर से कोई ना कोई सरजमीन पे आज मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सुनाऊं और कितना तल्ख सुनाऊं। कोशिश करूंगा कि वो सुनाऊं जो आप सब सुनने के लिए आए हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। थके तो नहीं है? इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये जो उधर हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई।
मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतला और 2 शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तैयार रहना अगले मिसरे पे। अपनी आंखों में कर्नल सोफिया कुरैशी को रखना, अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान को रखना, बीर अब्दुल हमीद को रखना, अपनी आंखों में पहलगाम के अटैक के बाद पहली शहादत देने वाले झंटू अली शेख को रखना। ये तमाम चेहरे अपनी आंखों में रखना और इमरान के इन मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है, कहीं लोगों के आशियाने बना रहा है, कहीं बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन पीछे तक एक एक हाथ उठना चाहिए। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, फिर एक नज्म आपको सुनाऊंगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका,
अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं एक बहुत जरूरी नज्म सुना दूं, उसके बाद फिर एक दो नज्मों की फरमाइशें हैं वो सुनाऊंगा। एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। हम सारे लोगों ने पूरी रात मशायरे में जिंदगी के साथ दाद दी है, दुआएं दी हैं। थोड़ी देर इमरान आपसे आपकी खामोशी मांगता है और एक बहुत जरूरी नज्म पढ़ता है। जी भाई। सारी दुनिया का मंजर हमारी आंखों में है। मैं सिर्फ यहां की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया के जो लहू मंजर हैं उनकी बात करूंगा। और एक नज्म पढ़ता हूं कि सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। क्या कहना? सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती, जब जमी खून में नहाती है। सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। पूछता हूं तमाम दुनिया से, पूछता हूं तमाशबीनों से, अमन के हर निगार खाने से। पूछता हूं तमाम दीनों से, जालिमों नींद कैसे आती है, जालिमों नींद कैसे आती है। जब कोई रूह छटपटाती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। कि हर तरफ जंग का तमाशा है, हर तरफ मौत है, तबाही है। वाह वाह वाह। आज तक ये समझ नहीं पाया जाने क्या मकसद इलाही है। आज तक ये समझ नहीं पाया जाने क्या मकसद इलाही है। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। कौन हक बात को उठाएगा, कौन जाएगा कत्ल गाहों में। नींद बस ख्वाब ही दिखाती है। वाह 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 वाह। क्या तुम्हें सच में नींद आती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों से इस नज्म को सुना। वाह वाह वाह। मैं अब एक नज्म सुनाता हूं आपको, जिस नज्म को कहते हुए बहुत रोया और जिस नज्म को पढ़ते हुए भी कभी कभी रो पड़ता हूं। हमारी आंखों में एक
एक मुल्क है, उस मुल्क का लहू लहू मंजर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, जहां तहां आवाज उठा पा रहा हूं उठा रहा हूं, लेकिन दुआ कर सकता हूं। और जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल तरीन नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो नज्म, उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपको सुनाता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पीछे तक जो दोस्त हैं एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दें कि मैं नज्म को शुरू करूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, वाह, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इमरान भाई मैं जरा सा इसलिए आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप दम ले लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की बात है, अगर सब लोग इसे कबूल कर लेंगे तो और अच्छा होगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये लाइन सबको याद है। क्यों साहब, याद है सबको? जब इमरान भाई ये लाइन पढ़ेंगे तो हम इमरान भाई के साथ साथ पढ़ेंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बात सही है? अब
ये बंद एक बार फिर पढ़िए इमरान भाई, ताकि हम आपके साथ साथ इस मिसरे को गुनगुनाएं। पता नहीं अल्लाह किसकी आवाज को शर्फ कबूलियत बख्श दे और ये दुआ यहां से कबूल हो जाए। क्यों साहब, हम सब शरीक होना चाहते हैं इस दुआ में। चलिए, बहुत सही, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये मैंने दुआ के लिए ये नज्म कही है। आप बोल के पढ़ें, आप दिल में दुआ करें। बोल के पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे तो शायद वहां कहीं हजारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार, एक एक निवाले के लिए तरस रहे उन बच्चों को शायद हौसला मिल सके। मैं पढ़ता हूं जी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो वाह, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की दुआएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और ये जो 2 मिसरे हैं इन्हें कहते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए बहुत रोया मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई प्यारे भाई कि एक बाप है, उसकी हथेली है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बच्चे के चीथड़े उड़े हैं और उस पूरा चीथड़ा उसके बच्चे का उसकी एक हथेली में आ गया था। वो तस्वीर कई दिन तक मुझे रुलाती रही। फिर इस नज्म में ये 2 मिसरे जुड़े, आखिरी बंद हुआ। मैं पढ़ता हूं, आप जहां हैं जैसे हैं मुझे दुआ दीजिएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, अरे बाबा, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। और अगले 2 मिसरे पे यहां से वहां तक आपको पुकारता हूं, मेरे साथ शामिल होना कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये
इस नज्म का सबसे बड़ा हासिल यह है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन हजारों लोगों में सैकड़ों आंखें ऐसी हैं जो नम हो चुकी हैं, सैकड़ों आंखें ऐसी हैं, मैं बहुत से चेहरे पहचान रहा हूं, बहुत से चेहरों को देख रहा हूं कि जिनके पलकों की कोरों पे जो नमी आई है वो इस बात का सबूत है कि वो उन गमों में और उन जख्मों के साथ साथ हैं जिन जख्मों को उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये बंद एक बार फिर पड़ा जा रहा है। एक बार सारे लोग मिलकर हाथों को हवा में लहराते हुए हौसला दें ताकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस नज्म को मुकम्मल कर पाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत दिल भर आया आपकी इन दुआओं से। दाद जबरदस्ती वसूल लेना, ये सारे हुनर अल्लाह ने मुझे बहुत दिए, लेकिन जब मैं दिल से पढ़ूं और सामने वाले दिल से सुने तब उस वक्त लगता है कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक दो नज़्में आपको और सुनाऊंगा, लेकिन आपका जहन बन चुका है तो मेरा मन कर रहा है मैं एक मतला और दो शेर पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। थोड़ी देर शामिल होइए, अब थोड़ी देर मेरे हिसाब से चलिए आप कि वक्त की ये जरूरत समझ लो। मैं सियासत में हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, 4 घंटे नारे लगा करके पार्लियामेंट के अंदर तब आया हूं, लेकिन फिर भी ये मिसरे पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। शायद कोई सियासतदान ये मिसरे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं अपनी बुराई करते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। मैं अगर सच बोल रहा हूं तो इतनी खामोशी से मत सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं, इसे और बावाज़े बुलंद सुने जाने की जरूरत है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की
रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं, ये खुदा को गवारा नहीं है। और आखिरी शेर इसका कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वाह, वरना तारीख बदली मिलेगी। वाह वाह वाह, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर वाह वाह वाह, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर क्या कहना, क्या कहना, दूसरा कोई चारा नहीं है। वाह 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 वाह। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। नागपुर वाला एक नज्म पढ़ता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। ये जो पहचान मिटाने की ये जो सियासत है, इस सबके बीच में एक शायर अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है। सियासत, पॉलिटिकल पार्टियां सब किनारे रख दीजिए, लेकिन अपने अहद का जो शायर है वो मुअर्रिख बन के बोलने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। पढ़ूं मैं? आप हैं उस मूड में? आपकी दुआओं ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है तो इन दिनों दिल्ली रहना होता है, तो कभी कभी इनविटेशन मिलता है कि आइए और 15 अगस्त का भाषण सुनिए लाल किले की प्राचीर से। जाता हूं, सुनते हैं हम लोग। मैं कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और दिल्ली के इर्द गिर्द जब घूमता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं, वो जो पुरानी दीवारें हैं, वो मुझसे कुछ कह रही हैं। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किले की दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। जो कह रही हैं मैं उसे नज्म बना के आपके सामने रखता हूं, आप पूरी दुनिया में पहुंचाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक बड़ी शराफत से पढ़ा है मैंने, थोड़ी देर आप भी बदमाश हो जाएं, मैं भी हो जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने रंग में ला सकूं। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, वो उधर जो लोग खड़े ना, वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो इधर देखें। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, आप इधर देखें, ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज गौर कर रहा हूं, जब से मैं माइक पे आया चचा बिल्कुल खामोश हो गए, ऐसे जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। चचा थोड़ा सा आपकी भी दाद मिले मुझे, आपकी भी दाद मिले। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा सा और बेदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा और जज्बे के साथ। मुझसे लोग कहते हैं इमरान इतना मत बोला करो, डरा करो।
मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। के देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीरे कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। वाह वाह वाह, क्या कहना। जब भी मैं शायर बन के खड़ा होऊंगा माइक पे, इंशाल्लाह कभी भी आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मुझे जिस दिन लगेगा कि सियासत मेरी जबान पकड़ने की कोशिश कर रही है, उस दिन वहां से उठूंगा और हमेशा के लिए यहां आकर के बैठ जाऊंगा। कभी परवाह नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देश की पार्लियामेंट हो या देश की सड़क हो, मुझे सुन के देखना। और जिस दिन आपको लगे कि आपके बेटे और आपके भाई की आवाज में रत्ती भर भी बदलाव आया है, या आंखों में खौफ या कोई डर आया है, उस दिन मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं कुछ नाम गिनाता हूं, आप उन नामों तक पहुंचना और दुआएं देना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह वाह, मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं जब आ रहा था तो मुझे प्यारे भाई ने बताया था कि 2-3 दिन पहले गडकरी जी भी इस मुशायरे में आए थे। मैं तारीफ करता हूं उनकी। इस दौर की सियासत में जो विनम्रता, जो शराफत, जो सादगी सत्ता पक्ष के किसी नेता में सबसे खूबसूरत तरीके से होनी चाहिए, वो नितिन गडकरी जी में है। यह मैं अपोजिशन में होकर भी तारीफ कर रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगले मिसरे पे तैयार रहना। एक शब्द जो है, एक लफ्ज जो है, वो आपको चौंकाए तो अपनी चौंकाहट को तालियों में बदलना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। क्या कहना, क्या कहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। एक एक हाथ पे नजर है मेरी पीछे तक, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा
आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जितनी दुआएं आपने दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मेरे शायर दोस्त और सामने बैठे हुए तमाम ऐसे चेहरे जिन्होंने मुझे इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बनते और इमरान प्रतापगढ़ी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी बनते देखा है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। आपने किन्हीं मासूम लम्हों में अपने मुसल्लों पे बैठ के, अपनी दुआओं में बैठ के किन्हीं लम्हों में मुझे याद कर लिया। शायद उसका सदका है कि वहां बैठ करके आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बंद जो आखिरी बंद है इस नज्म का पढ़ता हूं। शायद इमरान ही कह सकता है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म, दाद और आनी चाहिए इस लफ्ज पे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब जिन्होंने भी हाथ नहीं खोला मैं उनको कसम देता हूं कोई खामोश नहीं रहेगा। अगले जो दो मिसरे हैं वो पुकारते हैं आपकी मोहब्बत को, आपकी वतन परस्ती को, आपके जज्बे को, आपके हौसले को। इमरान बोल रहा है, आप मुहर लगाएंगे कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना यहां से वहां तक। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई के साथ साथ राजा भाई जी और इसराइल भाई, श्याम भाई और आरिफ भाई का खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि जब कुछ दिन जो है ना मुशायरों से गैर हाजिर रहता हूं ना तो कभी कभी खुद से सवाल पूछता हूं कि यार कहां आ गया हूं, वो दुनिया एक आध बार वहां फिर जाऊं। तो आपने जो मजबूर करके बुलाया है ना उसने आज की शाम, आज की रात को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप अगले एक हफ्ते का पार्लियामेंट देखिएगा, आपको मजा आएगा। ये जो ताकत लेके कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंसान में बड़ा हौसला होता है। नहीं, ना इंसान में ना नेता में किसी में कोई हौसला नहीं होता। आपका साथ हौसला पैदा करता है। जब मुझे लगता है ना कि नागपुर में, जबलपुर में, विदर्भा में, कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई एक उम्मीद
कोई एक शख्स है जिसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद है कि कोई एक लड़का है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर मेरी आवाज बन के बोलेगा। वो ताकत है, वो हौसला है, वो जज्बा है, वही हिम्मत देता है। बाकी हम सब मिट्टी के पुतले हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। कोई है जो हमें लफ्ज देता है, कोई है जो हमें आवाज देता है, और कोई है जो उस आवाज में असर देता है, वरना तो सब कुछ मिट्टी जैसा ही है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, वाह वाह वाह, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, क्या कहना, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अब तक सारी दाद एक तरफ और इसे एक मिसरे की दाद एक तरफ। कि वो फूल हूं नदीम भाई जी, कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया। मैं जिस सरजमीन पे खड़ा हूं, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर इस सदी के एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत वक्त गुजारा। और जब इस मिट्टी का ताप, इस मिट्टी की ऊर्जा, इस मिट्टी की ताकत उनके अंदर आई, तो फिर भारत को वो संविधान मिला जो आज पूरे भारत को चलाता है। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिनका रिश्ता इस मिट्टी से था, नागपुर से था। और उसने जो संविधान दिया, उस ताकत ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आज वो संविधान हमें ताकत देता है कि हम सब बोलें, हम सब बात करें। मैं एक मतला दो शेर पढ़ता हूं, आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आखिरी हूं, तो मुझी को सारे फर्ज अदा करके इस मशायरे को खत्म करना है। कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। क्या कहना, क्या और इस अहद का एक सच्चा शेर कि एक अकेला क्या कर लेता, वाह वाह वाह, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और नागपुर वालों, मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ,
मैं सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें, क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और, 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी, बाबा ताजुद्दीन का दरबार, और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। ये है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने कि नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना। ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने 2 बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए, आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना, वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा, आप से समाज को सीखने की जरूरत है। मैं ये दुआ भी करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चारों तरफ नफरतें हैं और माइक पर इमरान खड़ा है, नीचे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और इमरान यहां खड़ा होकर के दुआया नज्म पढ़ रहा है। तैयार रहना, जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा तैयार रहना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।
मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। क्या कहना? अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपने धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह वाह। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। क्या कहना? मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह वाह। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर कोई मुंह उठा के पूछेगा कि अच्छा वतन से मोहब्बत करते हो? करते हो तो बताओ, दिखाओ, सबूत दो। मेरे तो इनबॉक्स में रोज भरा रहता है, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो। अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, वतन से मोहब्बत करते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि हिंदुस्तान का एक कोई मोमिन है, वो हज करने गया है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वह तस्वीर उसे भेजता हूं और नीचे सिर्फ इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। मैं बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और अब जो पढ़ने जा रहा हूं, कल ये हेडलाइन होगा, लेकिन पढ़ने जा रहा हूं, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करो वो करो। इमरान बोल रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना वहां तक, कोई भी हाथ चुप ना रहे अगले 2 मिसरे पे। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह 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 वाह। क्या सही कहना, बोल रहा क्या हूं? कहना? सही बोल रहा हूं? दाद देने में डर रहे हो क्या? नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मेरा
खुदा जानता है मैंने इतनी शराफत से कभी नहीं पढ़ा है जितनी शराफत से आज पढ़ रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, वाह, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुम जो चाहो तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम, मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, आहा, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत वाह, रखना। वाह, वाह, वाह। देखिए, असल में मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त 3:50 हो चुके हैं और मेरे ख्याल से फजर की अजान का वक्त हो गया है, तो 10 मिनट है, 10 मिनट है भाई, आप जानिए आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं इमरान भाई को लेके आ रहा हूं, आप तालियां बजाइए। क्या सुनना चाहते हैं आप? कौन सा? अच्छा चलिए मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूं। आप जो सुनना चाह रहे हैं पता नहीं वो मेरे कान तक नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा वो एक नजीब वाली नज्म के लिए वो, हाँ मैं उसका सिर्फ मुखड़ा पढ़ देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज्म सुना दूं आपको, सुना दूं। आजकल मैं एक काम कर रहा हूं नदीम भाई, जी भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। है आपका मन? नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहां से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूं, मैं ताजमहल हूं, ऐ शाह जहां मैं तेरी नायाब गजल हूं, मैं ताजमहल 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 हूं, मैं ताजमहल हूं। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताजमहल हूं कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल,
हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। तैयार रहना, फिर क्या वही कहना? तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना। के बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, तैयार रहना नागपुर वालों, जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूं शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कमल हूँ। मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका, कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। समझ रहे हैं ना मैं किससे कह रहा हूं? पहुंच रहे हैं वहां तक आप? कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, तैयार रहना, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूं कल हूं। वाह, मैं ताज महल हूं। क्या कहना? मैं ताज महल हूं। वाह वाह वाह। और पूरे नागपुर वालों, इस दरबार में मौजूद एक शख्स, अगले 2 मिनट मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, लेकिन एक एक लफ्ज आप घर लेके जाएंगे, ये आपको अहद करना पड़ेगा। ये सच है कि हम परेशान हैं, ये सच है कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें झांकना अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना भी देते हैं और शाम तक बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारी जबान पर और हमारा पूरा जिस्म अभी भी घोड़े की पीठ पर है और हाथों में शमशीर है, कलम नहीं आई है। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के आज के इस मशायरे को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं कि आज तारीख है हैरान, क्या कहना? कहां चूक हुई। गलती तो हुई है यार, क्या कमियां तो हैं, क्या conclude झांकना किया तो भाई? अपने गिरेबान में पड़ेगा, मेरी नई वाह, वाह, नस्लों, और तुम्हें झांकना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली है, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी काट ली है। अब अच्छा या बुरा जो भी आने जा रहा है उसका मुकाबला हमें करना है, हमारी नई नस्ल को करना है। मेरी नई नस्ल मुझे ताली बजा के माहौल दे। मैं बहुत जरूरी एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस मशारे को खत्म करता हूं कि आज तारीख है हैरान, अरे क्या कहना? वाह वाह। कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान,
कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब हैं मुसलमान कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है। अगली लाइन में ही इस्राइल भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा ऐसा नवाजा है कि जब लुटाने पे आए तो बहुत कुछ लुटा दें। अल्लाह ने इतना दिया है आप सबको, तादाद भी है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान कहां चूक हुई। और आज के मुशायरे का हासिल आखिरी शेर इरशाद के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। प्यारे भाई, आपने कहा था ना आज इस मुशायरे का मकसद तालीम होना चाहिए। मैं इस शेर से खत्म कर रहा हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। वाह 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 वाह। है तेरे, कमजोर ताली बजा रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं शेर को के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान कहां चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं इमरान कहां चूक हुई। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के लिए यहां से वहां तक एक बार जोरदार उनकी खिदमात के लिए हाथ उठा करके ताली बजाएं। यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं, जहां भी मेरी जरूरत हो प्यारे भाई, इस ट्रस्ट को मैं जिस भी रूप में आपके सामने हाजिर हूं, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। बाजू कर दो।